स्वागत है आपका न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया में। लगातार 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से समाज तक खबरों को आप पहुंचाने का सिलसिला मैंने जारी रखा है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र दरौंदा के लीला शाह पोखरा स्थित उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर पहुंचे हैं जहां पर वाटर टैंक पानी टंकी का निर्माण होता है और यहां से ही विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पानी टंकी की आपूर्ति या सप्लाई होती है। मार्केटिंग बिजनेस का जो ये फील्ड है, इस फील्ड में कौन कौन से शख्सियत हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और क्या उनको अनुभूति हो रही है, इन तमाम विषयों पर उनसे हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग बेरोजगार हैं, बेकारी की समस्या से ग्रसित हैं, रोजगार की तलाश में हैं, अपना गांव देश प्रदेश छोड़ करके दूसरे देशों में जाते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, वहाँ मन मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाता है, निराश हताश परेशान होकर के घर गांव अपने देश लौट आते हैं। इन सब समस्याओं को झेलते हुए जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उन शख्सियतों को हम बतलाएंगे जिन्होंने विदेश में जा कर के इस चीज़ को महसूस किया है कि कितना खौफनाक दर्दनाक स्थिति होती है और किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं। ब्रावो पोली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पहुंचे हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कंपनी के सीईओ अनिल पाल जुड़ेंगे। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो आप कंपनी एस्टेब्लिश किए हैं, यह कितना जो है क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचा पाएगा? देखिए, क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने की एक बात तो अलग है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्षेत्र के लोग जो आज की डेट में इंजीनियर हैं और दूसरी जगह पे जा कर के जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए एक प्रेरणादायक हो सकता है कि अगर 4-5 इंजीनियर चाहें तो मिल कर के, मैं सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का अगर उनको एक्सपीरियंस अपना हो चुका है तो थोड़े थोड़े मिल कर के और एक साथ छोटी इंडस्ट्री डालना चालू कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत है और यहीं पे शहर बनाया जा सकता है, इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। ये चीज़ हम करना चाहते हैं और इसी पर्पज़ से इसको हमने सबसे पहले शुरुआत की है। ब्रावा पोली इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपके जहन में इस तरह का सोच कैसे विकसित हुआ है, इसके विषय में बतलाएं। देखिए, ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज़ की सोच जो है उसके कई तरह से चलते हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ रही कि हमारे एक मित्र हैं और हम कहीं पे इलाहाबाद में हमारे एक फ्रेंड हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो कभी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो उनसे डिस्कशन होता रहता है। तो हम यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, बाकी जगहों पर जाते हैं तो हमने ग्रामीण क्षेत्र को देखा है। तो हमें ऐसा लगा कि हमारा जो ओन एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, अगर उसका हमारे अनुभव का फ़ायदा गाँव के लोगों को मिले और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ में आ जाएं जो कि फाइनेंशियली और उसके बाद जिसके पास लैंड हो, उनके साथ मिल करके छोटा बिजनेस चालू किया जाए, तो हमने ब्रावा के नाम से एक ये स्टार्ट करने की चालू की। और ब्रावा में जो ब्रावा है उसके 2 मायने होते हैं। एक है ये 5 लोगों का ग्रुप है जिसका सबसे पहला वर्ड जो है हमने ब्रावा लिया हुआ है। दूसरा है कि एक किसी भी स्त्री का आशीर्वाद होना जो है वो ब्रावा का मीनिंग है। और उसी चीज़ को हमारे जो मित्र हैं वीरेंद्र सिंह, उनकी माता श्री का आशीर्वाद है और उनका एक सपना था, वो भी इसी के साथ हमने पूरा किया है जी। चूँकि सिवान जिले की बात करें तो सिवान जिले में इस तरह का रोजगार का साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि ये बहुत बड़ी कोशिश है आपके द्वारा। आप इस क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप कहीं भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे किसी भी तरह की, वहाँ आपको चैलेंजेस हैं और उस रोज़गार में कोई मज़ा नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना हो। यहाँ भी हम फेस करते हैं, जैसे विद्युत का प्रॉब्लम है, पावर का प्रॉब्लम है। बाकी मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हमने चालू किया है। तो ये प्रॉब्लम जहाँ भी आप जाएंगे दूसरी जगह भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम रहते हुए आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। यही मैसेज है हमारे साथ में। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। तो गल्फ में या फॉरेन में आपने काम किया,
वहां से इस तरह का प्रेरणा मिला क्या? हाँ, वहाँ से भी प्रेरणा मिला, क्योंकि आप आज कहीं भी जाकर के देख लीजिए तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनतकश आदमी अगर मिलेंगे तो अफ्रीका में मिलेंगे। मैं खुद नाइजीरिया में रहा हूँ, घाना गया हूँ, कई क्षेत्रों में गया, मैंने देखा कि उनके जैसा बिजनेस या उनके जैसा मेहनतकश आदमी कहीं मिलता नहीं है। और अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो मेहनतकश आदमी बस नेचुरल अगर आप देहात में चले जाएं तो वहीं मिलते हैं। इस चीज़ की उपयोगिता मैंने यहाँ पे की है। तो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है और व्यापक स्तर पर तैयार करके विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, वो यहाँ प्रतिदिन अपना समय देते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमारे साथ ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के CEO अनिल पाल हमसे बातचीत कर रहे थे, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूरत हाल है, नौजवानों की जो समस्या है, उसको देखते हुए इन्होंने एक संकल्प लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए और लोग आर्थिक रूप से खुशहाल हो जाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जो सहयोगी हैं, जो इस कंपनी में अपना काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बदरुज़ा मराही, मैं पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हूँ। अनिल पाल जी मेरे मित्र हैं और वीरेंद्र जी मेरे साथ 10 साल से टेक्निकल डायरेक्टर रहे, जो कि इस ब्रावा कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। और मैं भी सिवान से बिलोंग करता हूँ, मैं भी सिवान से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और अफ्रीका में आज भी हमारे नाइजीरिया और कैमरून में हमारी कंपनियाँ चल रही हैं। ये सिवान का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सिवान पहले उद्योग से भरा रहता था। सिवान में 3 शुगर फैक्ट्रियाँ थीं। सिवान शुगर फैक्ट्री थी, पचरुखी शुगर मिल था और एक और शुगर मिल था। लेकिन राजनीतिक या कई परिस्थितियों के कारण वह सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और सिवान जिला के लोग महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में चले गए। उसी का मैं भी एक अंग हुआ। मैं भी सिवान DAV कॉलेज से BCom ऑनर्स किया। उसके बाद हमको रोज़गार नहीं मिला, हम रोज़गार के चलते दिल्ली गए। हम दिल्ली में ही रह गए, दिल्ली में ही बस गए। लेकिन हमें याद आया घर का भूला, शाम को भूला हुआ अगरचे रात शाम घर आए तो उसको भी भूला नहीं कहते। हम लोगों ने मिल करके अपने मित्रों के साथ यहाँ हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम तो यही कहेंगे, हम वहाँ दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा था। हम वही दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा था। हमने एक दिया के रूप में यहाँ पर एक शुरुआत किया है और ऊपर वाला चाहेगा तो बिहार के हर क्षेत्र में हम ये अपना ब्रावा पॉली प्राइवेट लिमिटेड का हम हर जगह शुरुआत करेंगे। आने वाले समय में अभी 3 महीना में हमारी 2 यूनिट हुई, एक खलीलाबाद में, दूसरी यूनिट यहाँ हुई और तीसरा यूनिट बहुत जल्द हम लोग गोपालगंज खोलने वाले हैं। इसके अलावा यहीं तक नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के हम लोग तजर्बाकार हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक वर्चस्व है, एक छवि है। हम पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फाइनेंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाता है, हम लोगों को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सारा XYZ पूरा हमने प्रोफाइल करके इस कंपनी को हम लोग इस देहात में शुरू किया है। बहुत जल्द हम लोग सेंट्रल अफ्रीका में एक बहुत बड़े यूनिट को लेकर के हमारी योजना है। दिसंबर से पहले हमारी योजना पूरी हो जाएगी। सेंट्रल अफ्रीका में भी हम लोग काम करने जाएंगे और अफ्रीका में भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे बदरू जमा राही, जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। निश्चित रूप से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल ये न्यूज़ है। वैसे बेरोजगार नौजवान व्यक्तियों के लिए जो आज भी कहीं न कहीं रोजी रोटी के तलाश में हैं, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी उनको कोई अस्थाई नौकरी नहीं मिल पा रही है और अपने नौकरी के तलाश करते करते वो थक चुके हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनको बतलाना चाहूँगा इस न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से कि सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी करीब लीला शाह के पोखरा के नज़दीक इस कंपनी की स्थापना की गई है। और ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के जो CEO हैं अनिल पाल,
उन्होंने भी हमसे बातचीत की है। साथ ही साथ उनके जो मित्र हैं बदरू जमा राही, जिन्होंने दिल्ली से लेकर के विदेश के यात्रा के अनुभव को हमारे साथ शेयर किया है। अब हम सीधे बातचीत करने के लिए उनके एक और मित्र हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को परिचय कराएं, नाम जानेंगे, अपना नाम बताएं। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह हुआ जी। मैं महाराजगंज से पूरब 6 किलोमीटर रामगढ़ा गांव का निवासी हूं। मेरा बॉर्न प्लेस रामगढ़ा है, जिसका डिस्ट्रिक्ट सिवान है और ब्लॉक दुरावधा पड़ता है। ये मेरे माताजी का सपना था और माताजी का सपना को ही मेरा पूरा करना लक्ष्य है। और दूसरी बात है कि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी जब चाइना से कुछ प्रॉब्लमें आई तो उन्होंने एक संदेश दिया कि हम सेल्फ डिपेंड हों। एक और लक्ष्य था मेरा कि हम सेल्फ डिपेंड हों। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट के लिए बोले थे कि हम ये देंगे वो देंगे। हमारे दिल में बात आई कि अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच इतना अच्छा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे भाई, चाचा, पिताजी बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। जब बाहर से उनका जो इंसल्ट होता है वो मेरे दिल पे लगा और मैं खुद भी बाहर जॉब किया हूँ। आज 18 साल से मैं एनआरई हूँ। उसके बाद जब यहाँ आया मेरे मित्रों से सपोर्ट मिला। मेरे मित्र बोले कि अपने गांव ही किया जाए कि 2-4 भाई और बंधुओं को रोजगार मिलेगा, कि जो इंसल्ट दूसरे स्टेट में जा कर के झेलना पड़ता है वो नहीं झेल पाएंगे और नहीं झेले। हमको कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज पार्लियामेंट और सांसद में आप जा कर के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राजनेता और नेता आपके यूपी बिहार के ही मिलेंगे। क्यों यूपी बिहार के लड़कों को इतना एजुकेशन हासिल करने के बाद दूसरे स्टेट में जा करके नौकरी करनी पड़ती है? ये संदेश मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को देना चाहेंगे कि यदि ये लोग, इसके पहले भी हमारे लालू यादव जी रहे, यदि ये लोग हमारे सोच के होते और ये सोचे होते तो आज हमारा यूपी बिहार बहुत आगे निकल गया होता और हमारे यूपी बिहार के भाई बंधुओं को बाहर में जा कर के नौकरी नहीं करनी पड़ती और राज ठाकरे का बेइज्जती महसूस नहीं करना पड़ता। तो हम संदेश इनको देना चाहते हैं कि जो ऐसे ऐसे लोग जागृत हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे और राजनेता जो लोग हैं तो वो लोग सपोर्ट करें, वो इंडस्ट्रियल बाहर से लाए। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात में खानदानी कंपनियां नहीं थी, लेकिन वहां के वो मुख्यमंत्री थे तो उनके दिल में, दिमाग में ऐसी बात आई होगी। आज लोग गुजरात के पीछे क्यों पड़ रहते हैं? लोग बोलते हैं गुजरात में ये है वो है। वो पहले नहीं था। जब मुख्यमंत्री हुए उनका संदेश था, जैसे आज उन्होंने संदेश दे रहे हैं कि हमको इंडिया को मेक इन इंडिया बनाना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली कहने से मेक इन इंडिया नहीं बनती है मोदी जी। इसके लिए मोदी जी भी घर घर आकर के सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको वो देखें कि जो वो फंड बाहर से भेज रहे हैं रियल आदमी के पास पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। आज आप बैंक में जाइए लोन लेने के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इतना सब्सिडी दे रहे हैं, हम लघु उद्योग के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन मिलता कितने % आदमी को है? तो ये तो नेता खा जाते हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं पा रहा है। जिनको नहीं मिलना चाहिए वो बैंक मैनेजर को कमीशन देते हैं, इसलिए वो बैंक मैनेजर भी जानते हैं कि ये पैसा फिर रिफंड आने वाला नहीं है, तो उनको कमीशन मिल जाता है 20%, 25%। उनको पैसा रिटर्न नहीं देना है, इसलिए वो कमीशन देंगे। जिसको पैसा रिटर्न करना है, कमा करके 2, 4, 10 आदमी को रोजी रोटी देना है, वो बैंक में पैसा रिटर्न करेंगे, उनको काफ़ी सफरिंग करना पड़ता है। ये हमारे माननीय नीतीश जी को देखना चाहिए था। बिल्कुल। आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्रावा पॉली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के CEO अनिल पाल, बदरू जमा राही, और साथ ही साथ जो शख्सियत हमसे अभी बातचीत कर रहे थे जो कि राजनेताओं के ऊपर ज़्यादा हमलावर दिखाई दे रहे थे
और इन्होंने डायरेक्ट सांसद विधायक यहाँ के राजनेताओं के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। इनका कहना है कि अगर हमारे देश के नेता नौजवानों की चिंता करते, बेरोजगारी गरीबी की समस्या के बारे में सोचते, तो निश्चित रूप से जितने दिनों से ये सरकार में है, सांसद विधायक के पद पर विराजमान हैं, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विकास का जाल बिछाते, रोजगार का साधन उपलब्ध कराते, बेरोजगारी जैसी जो समस्या नौजवानों के सामने है उससे उनको छुटकारा मिल जाती। तो कहीं ना कहीं अनिल पाल जो ब्रावा पोली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, और बद्रू जामा राही, अपना सर नाम हमारे व्यूअर्स को एक बार और बता दें। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह, इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया कि बाहर में रह करके जो इस तरह से हम लोगों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, घर परिवार गांव समाज छोड़ करके रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना होता है और मन चाहा रोजगार वहां नहीं मिल पाता है, निराश परेशान होकर के अपने गांव अपने देश लौटना पड़ता है, और बेरोजगारी बेकारी की समस्या से समाज में कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए अनिल पाल की जो नेक कोशिश हो रही है निश्चित रूप से समाज को गति देगी, और यहाँ जो राजनेता हैं, चाहे सांसद विधायक मंत्री हों, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से तमाचा है कि अगर उनकी नीयत और नीति स्पष्ट होती, देश के विकास के बारे में होती, नौजवानों के रोजगार के बारे में होती, तो निश्चित रूप से आज ये दशा नहीं होता। महाराष्ट्र में बहुत सारे बिहार के मजदूर रोजी रोजगार के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे, जहां उन्हें काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, और बिहारी मजदूरों के ऊपर महाराष्ट्र में उनको मारा पीटा गया था, कई यातनाएं दी गई थी, शोषित किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, और बिहारियों को बुरा भला कहा गया था। लेकिन महाराष्ट्र के ही रहने वाले और महाराष्ट्र के धरती से पल बढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके विदेश में जा करके ज्ञान अर्जित करने वाले और समाज को एक दिशा देने वाले अनिल पाल जो हमारे साथ आज बातचीत कर रहे थे, आप बतलाएं बिहारी मजदूरों का जो शोषण हुआ और एक तरह से जो आरोप लगाया गया शिवसेना के ऊपर, राज ठाकरे के ऊपर, आपने बिहार में आकर के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से या पूरे बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक अपना अलग तरीके से रखना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो हम ये बोलते हैं कि हमारी सोच होती है कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन मेरा सोचना एक अलग है। किसी का शोषण कहीं नहीं होता है। मेरा कहना अब भी यही है कि मुझे मेरे घर पे अगर खाना मिलता तो मैं दूसरे के घर खाने क्यों जाता, और दूसरे के घर पे खाने जाऊंगा, पहले वो अपने बेटे को खिलाएगा, बाद में मुझे खिलाएगा। तो अगर राज ठाकरे जी ने कहा है कि आप अपने घर में खाना खाइए, तो उन्होंने कोई बुरा नहीं किया है। हमारे बिहार या यूपी के जो भी सांसद, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको चाहिए था कि यहाँ पे रोजगार डेवलप करें, उन्होंने डेवलप नहीं किया, और उसकी वजह से। और यहाँ पे शिक्षा है ज़रूर, लोग कहते हैं कि शिक्षा है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है, उस स्तर को इतना गिरा दिया है पॉलिटिशियन ने कि बाहर जाइए तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आदमी को जब घर में खाने को नहीं मिलेगा, बाहर जाएगा और उसके अंदर जो कमियां हैं उनको देख करके कहीं ना कहीं उसको जो है लगेगा कि मेरा शोषण हो रहा है। एक्चुअल में शोषण नहीं होता है। माननीय राज ठाकरे ने जो एक सिंपल सी बात कही कि भाई इतने लोग अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र के लोग कहाँ जाएंगे और वहाँ किस चीज़ की कमी है। आप लोग हमसे लड़ने की बजाय जो है वहाँ के पॉलिटिशियन से लड़िए, वहाँ पे इस चीज़ को पैदा करवाइए। आप उनसे लड़ेंगे नहीं, दूसरी जगह भाग करके आते रहेंगे, ये तो सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। बेहतर है कि वहाँ के लोगों से लड़िए और रुकिए। उन्होंने कभी रोका नहीं है कि कोई यूपी बिहार का यहाँ आएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक सराहनीय काम किया, जो कि उन्होंने बोला कि आप अपने यहाँ डेवलप करिए, वहाँ के लोगों को डेवलप करिए, और अगर यहाँ इंडस्ट्री हो सकती तो आपके यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी रोजगार डेवलप किया जा सकता है। और यही चीज़ मान करके मैं भी यहाँ पे आया, और आने के बाद में देखने के बाद मित्रों के साथ मिल करके हमने बोला ठीक है, ये एक अच्छी सोच है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो शायद एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख करके तीसरा, और कल को हो सकता है काफ़ी अच्छा सुधार हो जाए। बस यही हमारी एक कोशिश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।